सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रचित यह उनकी जीवनी, जो उन्होंने कैसे जेल में अपना जीवन बिताया था, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जेल में क्या होता है, वे कैसे देहरादून जेल में, नैनी जेल में, बरेली जेल में, लखनऊ जेल में, फिर अल्मोड़ा के जेल में वो कैसे जीव जंतुओं के अति निकटतर हुए थे, उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो आइए बच्चों, जिसका जो आखिरी भाग है, शेष भाग है, आज उसका हम अध्ययन करते हैं। उन्होंने लिखा है कि प्राय हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत ना कर सकते थे। अर्थात उन्होंने हर एक जानवरों को बड़े प्यार से निहारते थे, उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करते। जैसे उन्होंने देहरादून जेल में कोयल की पुकार सुनकर बड़ा आनंदित हो जाते थे। ढेर सारे जो चिड़िया थी, उनकी गाना, चहचहाना, मधुर ध्वनि उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता था। फिर उन्होंने एक जो मैना का एक जोड़ा है देहरादून जेल में, उन्होंने उसे रखा था और उसे उन्होंने अपना पालतू बनाया था। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं कि ऐसे कुछ जानवर होते थे जेल में जिनका वे स्वागत नहीं कर पाते थे, अर्थात वे उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनसे भयभीत हो जाते थे या फिर उन्हें वो अच्छे नहीं लगते थे। उसी को ही उन्होंने कहा है, वे उनका स्वागत ना कर पाते थे। कोठरी से बहुवचन हो गया, कोठरियाँ, लेकिन यहाँ पर में परसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसीलिए कोठरियों में अक्सर कभी कभी बिच्छू घुमा करते थे। अक्सर क्या है बच्चों, कभी कभी कोठरियों में बिच्छू घुमा करते हैं। अपन ओडिशा रे ओडिया में तो कौन को बिच्छा कहो, बिच्छा को क्या कहते हैं, बिच्छू। कभी वे मेरे बिस्तर पर मिलते या कभी उस किताब में मिलते थे जिससे मैं अचानक उठा लिया करता था। तो बिच्छू कहाँ मिलते थे, उनके बिस्तर पर मिल जाते थे। और कभी कभी क्या करते, जब वो कोई अचानक वो कोई किताब उठाने के लिए, आप तो जानते हैं कि वो जेल में हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे, तो जब कोई किताब उठाने के लिए वो जाते थे, ये बिच्छू क्या करते थे, अचानक से उसमें से निकल आते थे। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। बिच्छू जब हमें काटते हैं ना, उसे डंक मारना कहते हैं। आप लोगों ने बिच्छू देखा है तो क्या होता है, उनके पीछे एक डंक होता है, उसे वो मार देते हैं, उसे वो अंदर डाल देते हैं, जो वो बड़ा ही जहरीला होता है, हमें बड़ा ही कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि वो अचानक से दीवारों पर या फिर किसी किताब के अंदर से निकल आते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें हानि नहीं पहुंचाया, उन्हें कभी डंक नहीं मारा। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने एक बार क्या किया, एक बिच्छू जो बड़ा ही जहरीला था, उसे एक डोरी में, एक रस्सी में बांधकर उन्होंने दीवार पर लटका दिया। डोरी क्या होता है बच्चों, जो छोटे छोटे पतले पतले रस्सी होते हैं ना, उसे डोरी कहा जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वो कुछ देर के बाद वहां पर आए, देखे वो बिच्छू वहां पर नहीं है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से, जो स्वतंत्र मतलब स्वाधीन, वो आजाद हो गया था, वो बिच्छू उन्होंने बांध कर रखा था और वो आजाद हो गया। उस वो आजाद बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी। वो तो बिच्छू को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसे स्वागत नहीं करते थे। तो वो शायद उन्हें हानि ना पहुंचा दे, इसीलिए सोचकर वो उन्होंने उसे बांधा था। लेकिन वो तो उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो कह रहे हैं उसे दोबारा मिलने की उनकी इच्छा न थी। अतः मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की। उन्होंने क्या किया, अपने कोठरी के कोने कोने में, हर एक कोने में उस बिच्छू की तलाश करना शुरू कर दिया। तो देखिए बच्चों, तलाश अकारांत स्त्रीलिंग, इसीलिए यह इसकी बहुवचन क्या हो सकती है, तलाशें। किंतु वह तो गायब हो चुका था, वह बिच्छू, वो जहरीला बिच्छू पूरी तरह से गायब हो चुका था। मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। तो नेहरू जी के कोठरी और उनके पास में 3-4 सांप भी पाए गए थे। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छपी गई थी। आप लोगों ने अभी पढ़े होंगे, विधानसभा में सांप निकला, किसी ऑफिस में सांप निकला। तो वैसे ही उस समय जेल में जब सांप निकलता था, जब एक सांप मिली थी, तो उसकी खबर कहाँ पर छपी थी, समाचार पत्रों में भी छप गई थी। इस प्रकार की घटना का मैं स्वागत किया करता था। ऐसी जो घटनाएं, जो जेल में एक सांप निकला, कभी बिच्छू निकला, तो सांप निकलने के बाद जो समाचार पत्र में वो निकलता था, उसका नेहरू जी क्यों स्वागत करते थे, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है। जो एक जैसा जो होता है प्रतिदिन, उसे हम कहते हैं समरसता। तो समरसता क्या है बच्चों,
एक जैसे होने का भाव। तो जेल में तो हर रोज एक तरह के कार्य होता था, एक तरह की जीवन उन्हें जीना पड़ता था। तो ऐसी जो घटनाएं घटती थी वो उन जीवन की समरसता को, एक जैसे होने के भाव को भंग करती थी, मतलब बाधा देती थी, जो इसलिए उन्हें जीवन फिर से अच्छा लगने लगता था। इसलिए वो ऐसे घटनाओं का स्वागत करते थे। लेकिन वो सांप को स्वागत नहीं करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। सांप से डरते भी वो नहीं थे, जैसे अन्य लोग सांप से डरते थे वे लेकिन उसे डरते नहीं थे। यद्यपि मतलब हालांकि, यदियो मैं उनके काटे जाने से डरता हूँ और सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता है। तो वो जीव जंतु के प्रति अपना स्नेह यहाँ दर्शाते हैं कि सांप काट ले तो कोई मर जाता है, सांप जहरीला होता है, इसलिए हर कोई सांप से डरता है। लेकिन मैं भी डरता हूँ, नेहरू जी भी डरते हैं कि सांप के काटे जाने से वे डरते थे, लेकिन ये भी सोचते थे कि जब सांप को वो देखें वो उसे स्वागत किया करते थे, मतलब वो ऐसे घबराते नहीं थे कि डरते भी नहीं थे। ये डरते थे कि सांप उन्हें ना काटे, कि जैसे दूसरे लोग होते थे वो हमेशा सांप से डरते रहते थे, नेहरू जी ऐसा नहीं करते थे। वह कहते हैं सांप मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं कर पाता था। जीवों और कीड़ों मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई, क्योंकि जब वो जेल के बाहर थे वो दूसरे कार्यों में व्यस्त रहा करते थे। तो जेल के अंदर जब वो गए वो प्रकृति के इतने निकटतर हो चुके थे, हर एक कीड़े मकोड़ा, हर एक जानवर के इतने निकटतर उन्हें जानने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो कह रहे हैं उनकी भेंट। तो वो खुद उन्हें ढूंढा करते थे, देखा करते थे। तो ये नहीं कि बाहर वो कीड़े मकोड़े नहीं थे, वे मुझे अपने मित्र जैसे ही लग रहे थे। तो वो इतने उनके निकटतर हो गए थे, वे सारे उनके अकेलेपन के साथी बन चुके थे, उनके समरसता को भंग करने वाले साथी बन चुके थे, वे उनके मित्र बन चुके थे। इसीलिए यह विषय का नाम दिया गया है जेल में मेरे मित्र। तो अब आपने समझा होगा, जेल में उनका कोई मनुष्य मित्र के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, जेल में उनके कीड़े मकोड़े मित्र के बारे में उन्होंने कहा है, क्योंकि वे उनके अकेलेपन के संगी साथी थे, उनके अकेलेपन दूर करने वाले साथी थे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग का जो परसर्ग का प्रयोग हुआ है उसे आप ध्यान से देखा कीजिए। आपके सारे विषय में जितने परसर्ग प्रयोग हैं, परसर्ग प्रयोग होने के बाद संज्ञा में क्या परिवर्तन हुआ है, वो एक वचन में जब है क्या परिवर्तन हुआ है, वे जो बहुवचन में है तो उनके साथ क्या परिवर्तन हुआ है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो आपने जेल में मेरे मित्र विषय को अध्ययन किया। धन्यवाद।